प्रवचन रत्नाकर भाग 6 उसका एक बोल है विज्ञप्ति का। द्रव्य में तो अशुद्धता है ही नहीं और दृष्टि में भी अशुद्धता नहीं है। ये दो बात चली थी पहले। द्रव्य जो है ये तो अपनी रोज रोज बात चल रही है। द्रव्य में अशुद्धता नहीं। द्रव्य माने जो चैतन्य वस्तु असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुण वाली है, ठीक है, वही तो द्रव्य है। तो उसमें जो परिणमन चल रहा है वो तो एक एक समय का है। उसको उससे अपन वस्तु को नहीं पकड़ सकते। वस्तु तो ध्रुव है ना, तो उसमें उस वस्तु में कोई अशुद्धता, कोई विकार हो ही नहीं सकता। पर्याय में विकार उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? कर्म का संयोग है ना, तो कर्म के उदय के निमित्त में उस वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है उसमें विकार होता है। इतना है, उसमें विकार होता है। अब ये जीव इस फंडामेंटल को कहें, एक बेसिक कंसेप्ट को कहें, इसको नहीं जानता है, नहीं जानता इस बात को। क्या क्या नहीं जानता? कि मैं स्वयं सत्स्वरूप वस्तु हूँ, भिन्न वस्तु हूँ। ज्ञानावरणादिगाठ कर्मों से भी भिन्न हूँ, उनके उद्यादक हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं। ये तो मेरी एक समय की पर्याय में उसके उदय से हुआ है। क्योंकि मैंने एक बात कल बताई थी और पहले भी बताई थी, यहाँ ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है, लेकिन ये जो चेतन वस्तु सत्स्वरूप है ना, इसको राग कब उत्पन्न होता है, तो कल ही बताया था। ये स्वभाव से पतित जिस समय होता है उसी समय, एक ही समय है स्वभाव से पतित होना और राग का उत्पन्न होना, विकल्प का उत्पन्न होना। दो काम हुए ना, स्वभाव से पतित, राग की उत्पत्ति और परद्रव्य को विषय बना। ये इसकी उपयोग लक्षण वाला आत्मा है ना, इस उपयोग की ऐसी मोडस ऑपरेंडी है, माने क्रिया करने की पद्धति, उसको मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। लैटिन का शब्द है। आया कि नहीं आएगा? अब ये सामान्य जीव जो है, जो भले ही वो ये सब क्रियाकांड करें, इतना पढ़ें लिखें, सब कुछ करें, लेकिन इस वस्तु स्वरूप को वे नहीं जानते, अपनी सत्ता को नहीं पहचानते, अपनी सत्ता में किस तरह स्थित हुआ जाता है कि जिससे राग उत्पन्न नहीं हो, इसको नहीं जानते हैं। राग के स्वरूप को नहीं जानते हैं। विषयों का और राग का निमित्त भाव है, उसको यथावत जो का तो नहीं पहचानते हैं। ये सब नहीं जानते हैं। इसलिए वे क्या करते हैं, तो पर्याय में जो राग तो उत्पन्न हुआ, अब इसने क्या किया, अज्ञान के कारण से, तो उस राग को ही अपना स्वरूप माने बैठा है। यही में बोलो, समझ में आया? तो वो जो पर्याय होती है, उस पर्याय में विकार होता है। अब वो ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सबके ऐसी स्थिति है,
ठीक है। अज्ञानी ज्ञानी माने 12वें गुणस्थान से पहले तक, विज्ञान चौथे से लेकर के और 12वें तक, ये सब अल्प ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी नहीं। तो उनको भी राग उत्पन्न होता है उसी तरीके से, और अज्ञानी को भी उत्पन्न होता है। अब अज्ञानी को और ज्ञानी को अंतर क्या है कि अज्ञानी उसमें एकत्व अपना स्वरूप मानता है, ज्ञानी अपने ज्ञान में उस राग को अपना नहीं स्वीकार करता है, तो ये रहता है। अब वो पर्याय में राग उत्पन्न होता है। अच्छा, अभी जो बताया था कि अगर वो उपयोग या पर्याय, उपयोग पर्याय कोई अंतर नहीं है कभी, बोलो समझ में आया? जो उपयोग है वही पर्याय है उसका। वो उपयोग अगर स्वरूप में स्थित हो, माने स्वरूप की दृष्टि करता हो, ए मैं हूँ स्वरूप सन्मुख हो दृष्टि, तो वो दृष्टि में विकार होगा। ये तो लिखा है गुरुदेव सिंह, द्रव्य में तो अशुद्धता है ही नहीं, दृष्टि में भी विकार नहीं है, अशुद्धता नहीं। एक समय का तो विकार है, एक समय का तो विकार दृष्टि में तो पर्याय ही है। हाँ, दृष्टि पर्याय नहीं है। दृष्टि माने क्या? दृष्टि माने उपयोग। उपयोग किस तरह है? किस तरह है उपयोग? बोलो बोलो बोलो, उपयोग किस तरह है? बेकार कब होगा? हाँ, जब वो हटा तो वो दृष्टि नहीं है। अभी दृष्टि कहाँ है? दृष्टि माने स्व की दृष्टि, अपनेपन की दृष्टि, वो दृष्टि उधर होनी चाहिए, उस दृष्टि में विकार नहीं है, ऐसा कहते हैं। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात और बताओ, जो ज्ञानी जीव है तो उस ज्ञानी के अभिप्राय में आप कौन है? अभी अभिप्राय की बात, वो तो स्वसन्मुखता की बात थी, अब अभिप्राय की बात कर रहा हूँ। उसके अभिप्राय में आप कौन है? ऐसा निर्मल पने भाषित तो होता है कि नहीं होता है? होता है। मैं ए हूँ, ठीक है। तो वो ज्ञान पर्याय में अभी राग है चारित्र अपेक्षा से, वो स्खलित है, लेकिन वह राग होने पर भी क्या वो राग को अपने में स्वीकार करता है? इसका नाम दृष्टि। राग को राग रूप जानता है, पर रूप जानता है, स्वरूप स्वीकार नहीं करता, इसका नाम दृष्टि। इसका मतलब क्या हुआ? वो दृष्टि में भी अशुद्धता नहीं है ना। दृष्टि में अशुद्धता कब होए? क्या जब वो राग को अपनेपन से स्वीकार करे। जी हाँ, बिल्कुल जागृति है वहाँ, तो उसका परिणाम वैसा है ना, द्रव्य है ना सत्स्वरूप वस्तु, उसके परिणाम में ऐसी योग्यता है भाई, वो ज्ञान उसको स्वीकार नहीं करता। उसका ज्ञान है ना सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान उसको कैसे स्वीकार कर लेगा? वही तो दृष्टि है। श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से वो दृष्टि है, उसको स्वीकार नहीं करती है, तो वो उसमें राग नहीं है। समझ में आया? देखो समय सार की ग्रंथ में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 6 गाथाएं आ गई, 366 से 371 तक। उसमें लिखा है, उसमें ऊपर हेडिंग देखना, उसमें लिखा हुआ है सम्यक दृष्टि को विषयों में राग नहीं होगा। ये शब्द है, सम्यक दृष्टि को विषयों में राग नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सम्यक दृष्टि है, दृष्टि जो सम्यक हुई है, उसको राग नहीं है, इसका मतलब अशुद्धता नहीं है। एक अर्थ हो गया ना, ऐसे तो द्रव्य में तो अशुद्धता है ही नहीं, परंतु दृष्टि में भी अशुद्धता नहीं है। संसारी जन
अब जो सामान्य जो अज्ञानी जन है, संसारी जन का मतलब अज्ञानी जन, पर्याय पर से दृष्टि हटाकर खींचकर ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि तो करते नहीं। ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करना माने इसमें नहीं, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करना माने मैं ज्ञायक ही हूं। मैं कौन हूं? मैं ज्ञायक हूं, मैं सत्स्वरूप चैतन्य वस्तु हूं, मैं चेतनता का पुंज हूं, मैं परम पारणामिक भाव हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अकृत्रिम हूं, मैं निरालंब हूं, परिपूर्ण हूं, अनंत शक्ति संपन्न हूं, ऐसी दृष्टि नहीं करते। ये लगा लेना है। अपने को क्या मानते हैं? राग वाला मानते हैं। अभी जो मैंने बताया था, ये दृष्टि नहीं हुई। हो सकता है पंडित जी 366 से 311 371 तक जो गाथाएं हैं, पर उनका नहीं होगा, छठवां अधिकार नहीं, वो छठवां भाग नहीं होगा, वो तो मेरे ख्याल से 8वें भाग में आया था। है जी, 6वीं गाथा है। अच्छा ठीक, मैं समझा रत्नाकर 6वां भाग है। अच्छा। और बाहर के धमाल में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। बाहर के धमाल में क्या होता है? अटक जाते हैं। कल शाम को एक बात आई थी ना, क्या बात आई थी? हाँ, वो जीव क्या मानता है, जैसे हम यहाँ आ गए, यहाँ तक पहुँच गए, अब हम पहुँच गए यहाँ तक और इसने द्रव्य की दृष्टि तो की नहीं है पांडे जी। अब इसको क्या लगता है कि अब मुझे अपना परिणाम तो सुधारना है, पुण्य तो करना है, पाप तो नहीं करना है। ठीक है, अब वो क्या करता है, कैसे पुण्य कैसे होएगा, पाप कैसे नहीं होएगा, उसका उपाय क्या है? कि उसका उपाय बाहर की क्रिया है। सब हमारी सबकी दृष्टि बिल्कुल ऐसी ही दृष्टि है, ये क्रिया करें, ये क्रिया करें, ऐसी क्रिया करें, ऐसी क्रिया करें तो पाप नहीं होगा, तो पाप नहीं होगा, तो पाप नहीं होगा। तो ये क्या करता है, ये धमाल में रुक जाता है। ये धमाल से मुझे याद आया, कहाँ रुक गया पांडे जी? काय के लिए? पुण्य के लिए, परिणाम के लिए, परिणाम को संभालने के लिए, परिणाम को संभालने, परिणाम न बिगड़ जाए, परिणाम न बिगड़ जाए, उसके लिए क्रिया पर दृष्टि है। अब क्या होगा? परिणाम क्या क्रिया के अधीन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो ये मानता है मैं क्रिया का निषेध नहीं कर रहा हूँ, ये अपन सब ये क्रिया ही कर रहे हैं, यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, ये भी क्रिया है। हाँ, इसलिए क्रिया का कोई क्रिया का निषेध करते हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। हम परिणाम तो अपना सुधारना चाहते हैं और अवलंबन दूसरे पदार्थ का करना चाहते हैं, तो वो कैसे हो जाएगा? अगर अपना परिणाम सुधारना है तो अवलंबन भी अपना ही करना होगा। क्या कहा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? परिणाम अपने को सुधारना है तो अवलंबन किसका करना? प्रकाश जी, उससे परिणाम स्वयं सुधर जाएगा भाई। लेकिन तुम क्रिया में अटके, क्रिया से मेरा परिणाम सुधरेगा, क्रिया में करूं, ये आया था ना महाप्रतादी के परिणाम। हाँ हाँ, ये वो व्यवहार भी कथनचित उपादेय, ऐसा जो कहते हैं, व्यवहार भी कथनचित उपादेय है। तो व्यवहार कथनचित उपादेय माने तो क्या करेगा वो व्यवहार के लिए? बाहर की क्रिया में अटकेगा वो। उपादेय है ना, उपादेय है ना, कुछ तो उपादेय है ना। ये बात थी शाम को, तो वो उपादेय है, उसे अगर व्यवहार उपादेय है माने वो क्रिया उपादेय है, वो शुभ परिणाम उपादेय है उसे। ये बात है। ये गुरुदक्षी ने यहाँ कहा
कि धमाल में, बाहर के धमाल में रुक जाता, बाहर के धमाल में रुक जाता, ये समझना। तो वहाँ प्रणाम की भी क्या खबर है, वो तो क्रिया से जोड़ दिया। नहीं है ही नहीं भाई, वो तो केवल ग्रंथ पढ़ पढ़ करके ऐसा उसका अभिप्राय हो गया। देखोगे ये संभालो, ये संभालो, ये परिणाम संभालना है ना अपने को। अपने को ऐसा तो मानता है मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन वस्तु हूँ, ऐसा तो मानता है, इतना पढ़ा है वो, समय सर पढ़ा है उसने, आत्मा के गीत गाता है वो, आत्मा है ऐसा मानता है। लेकिन वह भेद विज्ञान ही नहीं है, व्यवहार को भी उपादेय मानता है, निश्चय को भी उपादेय मानता है। क्या कौन हो गया वो? क्या बात है? हो गया बात। ये बात है कि व्यवहार उपादेय, व्यवहार उपादेय। अब व्यवहार उपादेय है तो उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी ना, नहीं तो व्यवहार उपादेय कैसे रहा? ये कहा बाहर के धमाल में रुक जाते हैं, अपना परिणाम, मतलब ये बिल्कुल सूत्र समझ लेना आप, पॉइंट समझ लेना जो अपने को नोट करना है। अपना परिणाम संभालने के लिए अपना अवलंबन लेगा तो परिणाम सुधरेगा स्वयं, और परिणाम सुधारने के लिए पर का अवलंबन लेगा तो परिणाम कभी नहीं सुधर सकता है, क्योंकि परिणाम उस क्रिया के अधीन नहीं है, वो परिणाम कर्म के उदयाधीन है। क्या कहा? इसी को कहेंगे पर पदार्थों का साधना है जी, इसी को कहेंगे पर पदार्थों का हाँ साधना। हाँ हाँ। परिणाम किसके अधीन है? अज्ञान अवस्था में कर्म के अधीन है, तो कर्म का जैसा उदय होगा वैसा परिणाम होगा, तो क्रिया के अधीन है ही नहीं। अगर अपने परिणाम को संभालना चाहता है तो अपने स्वभाव का आश्रय कर, तो वो उससे तेरा कर्म मंद पड़ेगा, कर्म मंद पड़ेगा तो परिणाम समझेगा, तो सीधा उसका संबंध उससे है, क्रिया से नहीं है। पहले एक बात और आई थी स्वभाव के प्रति, जो आपने ये कहा था कि मैं दर्द प्रयास से दूंगा, एक चेतना स्वभाव मातूंगा, बस ऐसा ही अनुभव करना, बस वही तो स्वभाव है। हाँ जी, वही स्वभाव है। उस ज्ञान कहाँ से निकल रहा है? है जी, ज्ञान की ज्ञान तो वो वहाँ का वहीं है, कहीं है ही नहीं। वो ज्ञान ही तो ज्ञान ही तो देखेगा ना कि मैं कहाँ हूँ। ज्ञान क्या देखे? मैं कहाँ हूँ, इसका ही नाम स्व का अवलंबन है। तू अपने विकल्प में प्रभु, अपने ज्ञान को तलाश के, तेरा ज्ञान कहाँ है, तो तेरा विकल्प छूट जाएगा, परिणाम सुधर जाएगा, स्व का अवलंबन हो जाएगा, अनादि का मिथ्यात्व टल जाएगा। ये मार्ग है पांडे जी, अनंत ज्ञानियों का, अनंत ज्ञानियों का, अनंत आचार्यों का, भगवान का ये मार्ग है। क्या करना है? बोलो। अनंत संसार का खात्मा हो जाएगा। आगे कहते हैं, देखो गुरुदेव जी ने कह दिया यहाँ पर, व्रत यात्रा भक्ति आदि करते हैं, परंतु इससे क्या करो, इससे क्या? यहाँ तो कहते हैं कि तुम ज्ञायक महाप्रभु हो, उसको स्वीकार करो, उसकी दृष्टि करो। अपने ज्ञान में अपने को क्या स्वीकार करना, उसमें दृष्टि एकाग्र करना ही भक्ति है। यही भक्ति है, यही यात्रा है, यही तीर्थ है, यही मोक्ष मार्ग जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, है। जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, हाँ जी, हाँ। यही प्राप्त करना